मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी बाबा बागेश्वर धाम का मठ तैयार हो रहा है। बाबा ने अपने नए मठ के लिए मुंबई में ठाणे में भूमि पूजन भी कर दिया है। मतलब जिस राज्य से बाबा को चैलेंज मिला, जहां बाबा बागेश्वर का सबसे ज्यादा विरोध हुआ, वहां आज बाबा ने 2 दिन के हाउसफुल शो के बाद परमानेंट खूंटा बिगाड़ दिया। अब से थोड़ी देर पहले बाबा ने बहुत बड़ा बयान दिया। बाबा ने कहा, जिस धरती से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत की थी, उसी धरती से अब हिंदू राष्ट्र का आगाज होगा। तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हम 2-3 महीने में मुंबई में धर्म विरोधियों की ठटरी बारने आते भी रहेंगे। और चिंता मत करो, ये धर्म विरोधी कुछ दिन बाद भारत में नहीं दिखेंगे। हाँ, भारत में रहना है तो सीताराम कायदे में रहोगे तो नहीं तो हनुमान जी की तरफ से ठटरी बार दी जाएगी। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की धरती से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के नए अध्याय का श्री गणेश कर दिया है। बुंदेलखंड के बाद आज मुंबई के ठाणे में बागेश्वर बालाजी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। हमारी कल्पना मंदिर निर्माण की नहीं है, हमारी कल्पना राष्ट्र के उत्थान की है। राष्ट्र से ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है, जय भवानी का राष्ट्र है। जब उनका सपना पूर्ण हुआ और मुगलों को जो है नाकों चने चबाने पड़े, तो क्या हमको ये लाभ नहीं मिलेगा? मुंबा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? जिस महाराष्ट्र से बाबा को लेकर विवाद उठा, जहां बाबा की शक्ति को सबसे पहले चैलेंज मिला, वीर मराठाओं की उसी धरती से बाबा ने विरोधियों को ललकारा। विरोध के बीच हाउसफुल दरबार सजाया, सवाल उठाने वालों को चुनौती देकर बुलाया, लेकिन एक भी चैलेंजर बाबा के सामने तक नहीं आया। मुंबई में हाउसफुल शो के बाद बाबा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। कल बाबा ने मुंबई को माया नगरी से माधव नगरी बनाने का ऐलान किया था। तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। विरोधियों ने बाबा के इस मैसेज को अपने हिसाब से सेट किया था। मुंबई का नाम बदलेंगे क्या वाला नैरेटिव फैलाया था, बागेश्वर नगरी बनाने की एडवाइस दी, यहां तक कि बाबा को नफरत का पुजारी तक बता दिया। मुंबई का नाम बदलने को निकले हो, ये मुंबई वाले मान्य करेंगे? ये मुंबा देवी जो अपनी है, जो श्रद्धा स्थान है, उसके लिए वो मुंबई है। हमारा श्रद्धा स्थान को कैसा हाथ डाल सकते हैं? ये बागेश्वर नगरी बना दो ना, इसको क्यों आगे पीछे सोचते हो? ये भगवान का दूसरा रूप आया है अभी। इनको इतनी छूट दे दी गई, जो चाहे बोल देंगे लोग, इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो, और महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को परमिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन विरोधियों के प्लान को बाबा ने मुंबई में कैसे फ्लॉप किया, उसकी लेटेस्ट तस्वीर देखिए। हमने माया नगरी को माधव नगरी कहा। मुंबई तो मां भगवती के नाम पर है, इससे किसको दिक्कत है?
माया नगरी का मतलब है यहाँ जो चमकती दमकती दुनिया में लोग फंसे हैं, अब वो भगवान के प्रेम में भी डूबे। और यह जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ निवासी हैं जो केवल माया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो माधव के पीछे भी दौड़े, इसलिए इस माया नगरी को माधव नगरी कहा। मुंबा देवी और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई वालों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए बाबा ने आज बागेश्वर बालाजी के नए मंदिर का भूमि पूजन करने से पहले दोनों का आशीर्वाद लिया। मंदिरों में माथा टेका और विरोधियों के एजेंडे पर फुल स्टॉप लगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के साथ वीर मराठा वाला नारा भी दे दिया। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने भी बाबा का सपोर्ट कर दिया। माया नगरी को माधव नगरी बना रहे हैं। शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ। बिल्कुल, सनातन महाराज का विरोध हुआ था वहाँ पे, वीर शिवाजी, वीर मराठा। बाबा ने कहा था माया नगरी को जो है अब माधव की नगरी बनाने की शुरुआत करना है, तो लग रहा है हो गई है मंदिर से। देखिए, मुंबा की नगरी है और जो माधव भगवान कृष्ण, उनके वाम अंग से सारी देवी हैं, तो ये सुंदर भाव है और कभी कभी समय के साथ आवश्यकता पड़ती है। बाबा को बीजेपी का फुल सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी नेता खुलकर बाबा की तारीफ भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विरोधियों का ब्लड प्रेशर इसलिए भी हाई है क्योंकि बाबा ने हिंदू राष्ट्र के बाद अब महाराष्ट्र की रग को भी पकड़ लिया है। महाराष्ट्रीय अस्मिता के तार को छेड़ दिया है। वीर मराठाओं के गढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जय भवानी जय शिवाजी का जय घोष करवा दिया है। भगवती मां मुंबा देवी की, पूज्य श्री सिद्धि विनायक गणेश भगवान की, महालक्ष्मी माता की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा के मंच से छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे का जय घोष होना विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि जिस हिंदवी स्वराज की कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, बाबा बागेश्वर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर भक्तों से अपने बच्चों को वीर शिवाजी की जीवनी पढ़ाने और उनके जैसा बनाने का मैसेज दे रहे हैं। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कभी अगर भारतीय सरकार से मांगने का मौका मिले तो क्या मांगोगे? हमने कहा, ना हम मकान चाहते हैं, ना सड़कें चाहते हैं। भारत में गुरुकुलम की पद्धति पुनः हो जाए, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। हम स्कूली शिक्षा पर अगर निर्भर रहेंगे तो वो गा से गणेश नहीं, गा से गधा पढ़ाएंगे। माता पिता ही अपने बच्चों को रामचरितमानस का पाठ घर पर करवावें, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ावें, उनके जैसा बनाने का सपना दिखावें, तो बालक वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी तलवार लहराएगा। मतलब बाबा का मैसेज क्लियर है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गा से गधा नहीं, गा से गणेश पढ़ाना होगा। और द ग्रेट अकबर नहीं बल्कि द ग्रेट मराठा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास सिखाना होगा। तभी बच्चों की नींव को तैयार किया जा सकता है। विरोधियों के लिए टेंशन की बात यह है कि बाबा से समर्थन रखें या ना रखें, लेकिन बाबा की बातों का विरोध करने का रिस्क कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं उठा सकते, जहां भगवान के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। इसलिए जहां से शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था, वहीं से बाबा ने हिंदू राष्ट्र के आगाज का नारा दिया है। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा
कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे, वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमने कहा हम करके बताएंगे। अब विरोधियों को टेंशन इस बात की है कि वो बाबा को घेरने के लिए डेली नया प्लान बनाते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर विरोधियों के प्लान को फ्लॉप कर देते हैं। इतना विरोध हुआ महाराष्ट्र में आपका, और आपने जो आस्था का आपका धाम था बागेश्वर, आप इसी महाराष्ट्र में खोला, वजह क्या रही? बस यूँ समझो कि हमारे खेल हमेशा उल्टे हैं। आपने कहा घर घर भी झंडा फहराना है यहाँ पे, इसलिए तो, क्योंकि हमारी एक बहुत पुरानी आदत है जी, हम हमेशा उल्टे चलते हैं। हाँ, और आपने कहा रामचरितमानस भी जरूरी है, हर 1 घंटा देना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। तो हिंदू राष्ट्र महाराष्ट्र से ही बन रहा है, मतलब आवाज आ चुकी है। बाबा बागेश्वर एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, सनातन के नाम पर लोगों को घर से निकालना इतना भी आसान नहीं है। जमाना मैसेज और सोशल मीडिया का है। बड़े से बड़े आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाते हैं। बाबा को पता है हिंदू राष्ट्र बनाना है तो काम केवल फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सोशल मीडिया से नहीं चलेगा, इसलिए वो अपने भक्तों को क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। देखो, हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हमको डर लगा रहता है, भगवान की बड़ी कृपा है कि भारत की आजादी की टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, वरना उस समय भी व्हाट्सएप खेला जाता कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर के बाहर निकलना, और तुम मुस्कुराते हुए जाओ। आज के बाद तुम मौज मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। बाबा के हिंदू राष्ट्र का प्लान एकदम क्लियर है, लेकिन बाबा के हाउसफुल शो ने महाराष्ट्र में विरोधियों की नींद जरूर उड़ा दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।